राइडर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि भाई हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहती है। चाहे आप पहली बार राइड कर रहे हो या आप हर रोज़ करते हो, और स्पेशली तौर पे इन हिली एरिया में और भी ज़्यादा आपको सावधानी से चलना पड़ता है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है जो वो है ओवर एक्साइटमेंट की। तो गाइज़ आप जब भी हिली एरियाज़ पे जाते हो, तो भाई जो एक्सपीरियंस के साथ में जो एक्साइटमेंट होती है वो थोड़ी-सी आप कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आप पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी बार तक जाते हो, तो इतना ज़्यादा एंथुसियाज़्म होता है कि भाई बस क्या पता क्या कर दें। और हमेशा ही इंसान को ये लगता है कि भाई मैं तो भगाऊँगा, ये करूँगा। और बैकग्राउंड में क्या होता है कि भाई ये जब आप राइड कर रहे हो और भाई जो वो पिन वाले बैंड होते हैं, स्पेशली तौर पे जो अच्छे वाले कॉर्नर होते हैं, वहाँ पे आपके माइंड में क्या चलता है, बैकग्राउंड में आपके माइंड में फ़िल्में चलने स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे उस हॉलीवुड फ़िल्म में ये हुआ था, उसमें ये एक्शन था, वो एक्शन था, तो वैसा ही कुछ बाइकर्स का जो माइंड होता है और पूरी रेस और ज़्यादा दे देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि भाई अगर बिल्कुल कंट्रोल ना कर पाए, तो आप सोच सकते हो कि हिल्स में क्या होगा। 90% काम ख़त्म ही हो जाता है। बहुत कम चांस होते हैं कि भाई आप कम हाइट हो या पत्थर वगैरह से लग के बाइक और आप बच जाओ, ठीक है। तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए हर एक इंसान को। दूसरी चीज़ है गाइस, कॉर्नर्स पे टर्न लेते टाइम पे हमेशा ही आपके मन में ये रहता है कि भाई पहाड़ है, क्या आएगा। तो भाई आप स्पीड को कम नहीं करते हो। बाई चांस आपके साइड में कोई गाड़ी वगैरह चल रही है और फिर भी आप सोचोगे कि यार इतनी देर हो ली, तो अब तक तो कुछ आया नहीं है, तो अब क्या आएगा, तो निकल लेते फटाफट। तो उसी टाइम पे गलती हो सकती है। आप जब भी तैयार नहीं होंगे तो आपके साथ में उसी टाइम पे मुसीबत आती है। आपने ये देखा ही होगा। तो गाइज़ वैसे भी ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं तो आगे का कुछ दिखता नहीं है। हो सकता है आगे रोड ही ख़राब हो या ब्लॉक हो, और भाई आप खड़े टाइम पे कंट्रोल ना कर पाए, उसको ब्रेक ही ना लगा पाएँ। और सामने से अगर कुछ आ रहा है तो मोस्टली तौर पे आप जब अपर क्लाइंब करते हैं तो ऊपर से स्पीड और ज़्यादा आती है जो भी व्हीकल्स आ रहे होते हैं। तो भाई कॉर्नर्स पे ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। और जो नेक्स्ट वाली चीज़ है गाइस वो है कि अपनी ही लाइन में रहना है। ये तो हमेशा ही सुना सुनाया घिसा पिटा एक बोरियत सा वाला डायलॉग होता है। लेकिन जब हिल्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे दो साइड में ये देख रहे हो, ऐसी लाइंस वाले रोड पे ये स्ट्रिप्स होती हैं। तो गाइस जो ये वाली लाइन है जो कटी हुई है बीच में से, ये बेसिकली है कि आप लाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं ये परमानेंट वाली लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि आप लाइन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो अपनी। अब वहाँ पे तो सिंगल ही लाइन होती है, लेकिन उसमें भी क्या डिफरेंस होता है कि जैसे मान लो 2 बाइकें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ओवरटेक करने के लिए दूसरे वाली लाइन में चले जाओगे। कि वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नैरो रोड होते हैं और ऐसी जगह पे होती हैं लाइंस जो पहले से ही वही एक्सीडेंटल जो जोन होते हैं वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। तो आपको कभी भी अपनी लाइन से दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए। चीज़ है वो है इंजन ब्रेकिंग। तो गाइस जब भी आप हिल से उतरते हैं तो भाई हिल से उतरते टाइम पे हमेशा ही ये रहता है कि ब्रेक लगाते हैं तो भाई कई बारी जो टायर है वो स्किड कर जाता है। क्योंकि भाई ऊपर से एक तो रेनी एरिया होता ही है पहाड़ों में, और भाई जो मॉइस्चर वाला होता है, ऊपर से जब नीचे वाला स्लोप होता है तो उस पे बाइक की भी जो स्पीड होती है तो वो भी मैटर करती है, और वेट तो होता ही है। तो टायर है जो स्किड हो जाते हैं, तो स्लिप होते ही आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कम से कम ब्रेक को यूज़ कीजिए और जहाँ तक हो सके इंजन ब्रेकिंग यूज़ ही करनी चाहिए। आप अगर आपको नहीं पता इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, तो इंजन ब्रेकिंग ये होती है कि आप जैसे सेकंड या थर्ड या जैसे भी बाइक का हिसाब हो, जैसे 100 सीसी है तो आप सेकंड गियर में ले सकते हो, और भई अगर 150-200 ऊपर की वाली है तो आप थर्ड गियर तक आ सकते हो। आपको क्या करना होता है, उस टाइम पे क्लच आप कम से कम यूज़ करना है जब आप उतर रहे हो। तो अगर आप छोटे गियर में उतारोगे गाड़ी को तो आराम से वो गाड़ी उतर जाएगी, और भाई आपको ज़्यादा ब्रेक यूज़ करने नहीं पड़ेंगे, जिससे इंजन का जो स्किड होने का या उस चीज़ों का खतरा होता है वो आप बोलोगे। कहीं इंजन में तो डिफेक्ट नहीं आएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वही जो है आपका सेकंड और थर्ड गियर इसीलिए यूज़ होता है कि आपकी बाइक की अगर कम स्पीड होती है तो उस टाइम पे आपका जो मैकेनिज़्म है वो काम करे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो इंजन को रिलीज़ करने के लिए जो बड़े वाले गियर होते हैं वो दिए जाते हैं। तो डोंट वरी, आपके इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और जब भी आप उतर रहे हो तो प्लस में एडवांस एक चीज़ और बता देता हूँ, इंजन ब्रेकिंग के साथ में आपको हाफ ब्रेक भी यूज़ करना चाहिए। अब कि उतरते टाइम पे इंजन ब्रेकिंग तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन हल्का फुल्का आपको ब्रेक भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल अचानक से ही लगा देना है, हल्का सा आप दबा के ब्रेक्स को रख सकते हो, ठीक है। और जो गाइस नेक्स्ट चीज़ है वो है नाइट राइडिंग से रिलेटेड। तो गाइस जब भी आप हिल्स में राइडिंग करते हो तो हो सके तो आपने जो बाइक है उसमें जो है हैज़र्ड लाइट्स ज़रूर लगवा के जाइए। तो हैज़र्ड लाइट वो ही होती है भाई जो दोनों साइड से चस्ती बंद होती रहती है, तो जैसे पुलिस वालों की होती रहती है, तो वो चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस आपका कहीं पे भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपकी बाइक के अगर फ्लैश लाइट ऑन रहती है तो आप पीछे से आगे से कहीं से भी उसको आराम से देख सकते हो कि भाई बाइक यहाँ पे फंसी हुई है या यहाँ पे गिरी हुई है, और अगर कोई दूसरा आता है तो उसको भी आराम से आप दिख जाओगे। साथ ही साथ में आपके जो कपड़े हैं, तो भाई मोस्टली अगर राइडिंग जैकेट होती हैं उनके अंदर रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे होते ही हैं। तो गाइज अगर नहीं भी होते हैं तो आप ऐसे कपड़े ज़रूर पहनो कि जो आसानी से चमक सके रात को। आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ गाइज कि भाई जब भी आप हिल से उतरते हो तो कई बार ये और एक्साइटमेंट होता है, और क्या करते हो कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, सामने का विजिबल भी है, सब कुछ मस्त चल रहा है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल स्पीड से उतर जाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई उस टाइम पे एक्साइटमेंट होता है, और कई बारी तो पहाड़ियों में वही चक्कर वगैरह आते हैं, तो इसीलिए राइडर कई बारी कोशिश करता है कि चलो जल्दी से फटाफट नीचे उतर जाएं। तो ऐसे में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे जब भी जाते हैं तो आपके कान बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ नैनीताल में भी हुआ था, हालांकि वो एक्सपीरियंस मैंने शेयर नहीं किया, तो भाई वो कभी अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। लेकिन क्या होता है कि जब आप नीचे उतरते हो और बहुत ज़्यादा स्पीड से उतर जाते हो तो आपके कान बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपका माइंड कम काम करता है, और ऐसा हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है, रुक जा, मतलब जैसे आपको अभी के अभी उल्टी आ जाएगी, और कानों में ची ची की आवाज़ जो कई बारी हो जाती है, तो वैसा कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा उतरते टाइम पे भी आपको आराम से ही उतरना है, ये नहीं है कि भाई रेस दे दी और भाई मोड है ये नहीं भाई। तो गाइज़ आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक राइडर हैं तो अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।